तो आज हम लोग मैट्रिक्स ही पढ़ेंगे। मैट्रिक्स में हमने क्या किया था, थ्योरी बता दिया था और 2 एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी पहले से, ठीक है ना। तो आज हम लोग बाकी जो भी बचा मैट्रिक्स में वीडियो चाहे जितना लंबा बन जाए, मैट्रिक्स में जितना भी बचा आज हम लोग फाइनल कर लेंगे, ठीक है ना। मैट्रिक्स के बाद 2 दिन आपका टाइम लगेगा डिटरमिनेट में, इसके बाद आपका फर्स्ट पेपर ख़त्म हो जाएगा। तब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? इंटीग्रेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसके बाद डिटरमिनेट खत्म होने के बाद, ठीक है ना। थोड़े दिन की 2 दिन का काम है डिटरमिनेट में, 2 दिन में चाहे जितना लंबा वीडियो बनेगा 2 दिन में हम लोग फाइनल कर लेंगे डिटरमिनेट, ठीक है ना। इसके बाद आराम से हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो कि लंबा टॉपिक है, ज़्यादा दिन तक चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या बता दिया था आप लोगों को? सममित, विषम सममित आव्यूह बता दिया था और परिवर्त आव्यूह बता दिया था। परिवर्त आव्यूह को हमने बताया था कि डैश से या ट्रांसपोज मैट्रिक्स टी से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो कहानी आज वहीं से स्टार्ट होगी, कुछ इस पर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और कुछ प्रथम संक्रियाओं का प्रयोग करके हम लोग इनवर्स निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपका है, आपकी बुक का ही पहला क्वेश्चन है एक्टिव पब्लिकेशन का। -1 लिखा है बेटा, -1 लिखा है, 2 लिखा है, फिर 1 लिखा है, ठीक है ना। और दिया है a इक्वल टू, हमको ये बोला कि a डैश फाइंड करके बताइए। क्या फाइंड करके बताइए? a डैश फाइंड करके बताइए। तो जैसे आपसे a डैश पूछा या क्या पूछा, at पूछा, at पूछा तो आप लोग कन्वर्ट कर दोगे रो को कॉलम में, मैंने -1 2 1, ठीक, राइट। आप लोग को आया होगा, उम्मीद है पूरा समझ में आया होगा। चलो एक और उठा लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक दे दिया मैट्रिक्स दे दिया 5 6 2, ठीक, 1 7 1 1 7 1 3 7 9 3 7 9, ठीक है बेटा। यहाँ हमसे पूछा कि ये डैश फाइंड करके बताइए या एटी फाइंड करके बताइए। तो हमको क्या करना है, रो को कॉलम में लिख देना है और कॉलम को कहाँ लिख देना है, रो में लिख देना है। तो रो कितना है 5 6 2 1 7 1 1 3 7 9 3 7 9, ठीक है ना। ये हो गया परिवर्त आव्यूह, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन आपका लगा है, आपकी बुक का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। उन्होंने कहा है कि a इक्वल टू 105, किसकी वैल्यू बेटा? a की वैल्यू है 105, फिर 2 -1 3 और नेक्स्ट है 410, ठीक है ना। और एक और दे दिया है बी, मैट्रिक्स बी दे रखा है। मैट्रिक्स बी में क्या दे रखा है? 2 2 1 2 2 1 0 2 1 0 2 1 और चलो मान लेते हैं 3 2 5, राइट। पहला काम हमको सिद्ध करना है 2 a का होल t का मतलब वही ट्रांसपोज डैश वाला परिवर्त आव्यूह इक्वल टू 2at, ठीक बेटा। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए बहुत आसान है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है बेटा। आप क्या कीजिए ना, लेफ्ट और राइट दोनों लेके चलते हैं एक साथ, ठीक है ना। आप लोग ऐसे लगाइएगा लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, राइट हैंड साइड लेने पर, और आगे दोनों को क्या लिखिएगा, इक्वल लिखिएगा। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, उन्होंने कहा पहले आप 2 का मल्टीप्लाई कीजिए। इसमें उन्होंने कहा पहले 2 का मल्टीप्लाई कीजिए फिर परिवर्त निकालिए। तो अगर बेटा हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया ना, ध्यान से समझिए, अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया ना तो एक 2 हो गया, 0 हो गया, 10 हो गया, और क्या भाई, और 2 जा 4 हो गया, -2 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, फिर बेटा कितना 2 आया, फिर 0 में मल्टीप्लाई करोगे 0, इसका t निकालना है, ट्रांसपोज दिखाना इक्वल। तो हम इक्वलिटी का साइन लगा लेते हैं, इक्वलिटी का। फिर देखिए क्या होता है, अगर ट्रांसपोज इसका निकालोगे, लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है, अगर इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो रो कहां पे चला गया, कॉलम में। रो कहां गया, कॉलम में। तो 2 0 10, फिर क्या 4 -2 6, अगला 8 2 0, राइट। ये क्या आया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड आया,
लेफ्ट हैंड साइड आया। अब राइट की बात कर लेते हैं बेटा, राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। देखिए क्या होता है राइट हैंड साइड में, उन्होंने ये कहा कि पहले आप ट्रांसपोज निकाल के तब 2 का मल्टीप्लाई करवाइए। यहां क्या कहा, पहले 2 का मल्टीप्लाई करिए तब ट्रांसपोज निकालिए। अब कहा कि पहले आप ट्रांसपोज निकाल लीजिए फिर 2 का मल्टीप्लाई करवाइए। तो देखिए ट्रांसपोज अगर निकालोगे बी, इसी का ट्रांसपोज निकालना है, तो इसका अगर हम जिस ट्रांसपोज निकालेंगे आएगा 2 2 1 2 2 नहीं सॉरी ए का ही निकालना है ट्रांसपोज। तो ए का अगर ट्रांसपोज निकालना है तो 105 2 माइनस 1 2 माइनस 1 3 3 4 1 0। ठीक, अब बेटा इसका क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है। आगे 2 लिखा है, 2 का मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड आ गया, करिए भाई 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 2 2 जा 4 8 0 माइनस 2 और 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 आया, 5 में भाई 10 आया, 3 में कितना 6 आया और यहाँ पे 0 आया। सेम है चेक कर लो सेम है। राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। कोई प्रॉब्लम? उम्मीद है आप लोगों को नहीं हुई होगी, उम्मीद है आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है ना बेटा, तो पहली बार हम लोगों की क्या हो गई, प्रूफ हो गई। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें ये लगा दिया, उन्होंने कहा भैया पहले इन दोनों को जोड़ के डैश निकालिए और एक बार अलग डैश निकाल के अलग अलग जोड़िए, देखिए इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो पहले अगर इन दोनों को जोड़ोगे, देखिए जगह कम होने की वजह से मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों को आज पूरा लेसन कवर करवाना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा तेजी से हम लोग खींचेंगे। पहले उन्होंने कहा इन दोनों को जोड़िए, ए प्लस बी निकालिए, ए प्लस भैया बी निकालिए, ए प्लस बी निकालिए, नोट करते रहिएगा आप लोग। ए प्लस बी निकालिए, यानी कि इन दोनों को क्या कीजिए, ऐड कीजिए। तो हमने कहा करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं, तो करेस्पॉन्डिंग कितना 1 है और ये 2 है, 1 और 2 कितना हो गया भैया 3 हो गया, 0 है 2 है कितना हो गया 2 हो गया, 5 है 1 है 6 हो गया ना। फिर ये 2 का मल्टीप्लाई 2 0 में ऐड होगा 2 आएगा, अगला उदाहरण तो -1 2 में ऐड होगा तो कितना आएगा 1 आएगा, और 3 का 1 में ऐड होगा 4 आएगा, 4 का 3 में ऐड होगा 7 आएगा, और 1 का 2 में ऐड होगा 3 आएगा, और 0 का 5 में ऐड होगा तो 5 आएगा। राइट, ये आ गया ए प्लस बी, राइट भैया, ए प्लस बी आ गया। ये था इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है बेटा, सेकेंड पार्ट है ना, सेकेंड पार्ट है, याद रखिएगा सेकेंड पार्ट है। अब उन्होंने कहा ए प्लस बी का होल डैश निकालिए, ए प्लस बी का होल डैश हमको निकालना है बेटा, ए प्लस बी का होल डैश निकालना है। तो अगर ए प्लस बी का होल डैश निकालना है ना, तो ध्यान से हमारी बात को सुन लो। अगर इसका डैश निकालोगे तो ये कहाँ चला गया, कॉलम में। कहाँ गया बेटा, कॉलम में। 3 2 6, ये वाला कहाँ गया, सेकेंड कॉलम में। 2 2 1 4, ठीक, 7 7 3 5, राइट। ये क्या आया हमारा, ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड आया। कौन सा साइड आया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड आया। इतना आप लोग नोट कीजिए, तो हम राइट हैंड साइड निकालते हैं। फिर हम लोग क्या निकालते हैं, राइट हैंड साइड निकालते हैं। चलिए देख लेते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो जितना मिटा रहे हैं यही तो बता रहे हैं हम लोग को, राइट हैंड साइड। देखिए बेटा राइट हैंड साइड क्या होने जा रहा है, राइट हैंड साइड में उन्होंने कहा, यहाँ पे हमने देखिए क्या किया बेटा, दोनों को ऐड करके तब एक साथ डैश निकालना। वहां पे बोल दिया कि अलग अलग आप ऐड, पहले डैश निकालिए तब ऐड कीजिए। तो बेटा अगर ए डैश हम लोग निकालेंगे, ए डैश अगर निकालेंगे तो ए डैश क्या आने वाला है, ज्यादा ऊपर तो नहीं है, दिख रहा भाई, हाँ दिख रहा है। तो अगर थोड़ा नीचे लिखते हैं, अगर ए डैश निकालोगे तो ए डैश का ट्रांसपोज, तो ये कहाँ गया बेटा, कॉलम में गया 105 आया। ये कहाँ गया भाई, कॉलम में गया 2 - 1 3 आया। ये कहाँ गया भाई, कॉलम में गया
410 आया, राइट। एक बार चेक कर लें भाई फिर से, ठीक है। अच्छा ए क्या आ गया, ए डैश आ गया। फिर हमने कहा चलिए बी डैश निकालते हैं, तो बी डैश बेटा अगर निकालोगे तो 2 2 1 0 2 1 इतना आप लोगों को आ गया है, 3 2 5, राइट। अब उन्होंने कहा दोनों को ऐड कीजिए, ए डैश प्लस वी डैश। अगर ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं संगत एलिमेंट, 2 1 3 2 1 3 भैया 2 2 4 4 और क्या 0 में 2 ऐड होगा 2 आएगा, 2 में -1 ऐड होगा तो 1 आएगा, और 2 में अगर 1 ऐड होगा 3 आएगा, 2 में बेटा अगर 1 ऐड होगा 3 आएगा, राइट। 1 में अगर 5 ऐड होगा 6 आएगा, और 1 में अगर 3 ऐड होगा 4 आएगा, 5 में 0 ऐड होगा 5 आएगा, ये 0 है। चेक कर लीजिए ए और बी वैल्यू दोनों क्या है, सेम है, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है, ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को आया होगा। थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ से ये वाला स्टार्ट है और यहाँ पे जाके एंड हो रहा है, इतना आप लोगों को नहीं लिखना। चलिए नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा हम लोगों का लगा है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, थर्ड क्वेश्चन है, हमको प्रूव करना है ए प्लस बी का होल डैश, ए प्लस बी का होल डैश बेटा इक्वल टू बी डैश इक्वल टू इंटू ए डैश। ध्यान से समझना, ए इक्वल टू दे दिया है 2 3 5 1, मल्टीप्लाई करना हमने पहले से ही बता दिया है 2 3 5 1, और बी इक्वल क्या दे दिया है, बी इक्वल भी ध्यान से देख लीजिए क्या दिया है 5720, 5720, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। अब हमसे ये कहा सिद्ध करना है ए बी होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश, भैया। तो पहला काम हमको क्या करना है, हमको बेटा कर लेना है ए डैश निकाल लेना है। ए डैश अगर निकालोगे तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये रो में चला आएगा, तो 2 3 5 1, ठीक। फिर क्या निकालना है, बी डैश निकालना है। बी डैश में क्या होगा 5 7 2 0, राइट। अब ध्यान से समझिए, सबसे पहला काम बेटा हमको ए बी निकालना है। ए बी का मतलब ए इतना है 2 3 5 1, 2 3 5 1, और बी कितना है भैया 5 7 2 0, आया क्या। तो इसका मतलब ए बी इक्वल टू अगर निकालना है तो ए बी इक्वल का मतलब इसका मल्टीप्लाई पहले कहां होगा, इसमें होगा। तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, राइट। फिर इसी का मल्टीप्लाई इसमें होगा, 7 दूनी 14 और 3 0 है 0। फिर इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट में होगा कितना 50 25 और 2 1 2। फिर इसी का मल्टीप्लाई सेकंड वाले में होगा, आप सीखे हो पहले, तो 5 का मल्टीप्लाई 7 में। तो ए बी इक्वल टू बेटा आ गया हम लोगों का फाइनली 16 14 27 35, राइट। ए क्या आ गया, ए बी आ गया, ए बी आ गया। अब बेटा उन्होंने कहा ए बी डैश निकालिए, ए बी डैश अगर पूछा है तो आप ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज मतलब 16 14 यहाँ आ गया और 27 35 यहाँ आ गया, राइट। फिर उन्होंने कहा बी डैश
ए डैश निकालिए, बी डैश ए डैश की मीनिंग क्या हो गई, बी डैश को पहले लिखना 5270 5270 और ए डैश को बेटा बाद में लिखना है 2531 2531, ठीक है ना। अब देखिए कैसे होगा, पहले रो का पहले कॉलम में तो 5 दूनिया 10, 5 दूनिया 10 और 3 दूनिया 6, राइट। फिर पहले ही रो का सेकेंड कॉलम में तो 5 तिहाई 15 प्लस 2 एकम 2, फिर पहले सेकंड का पहले में 7 दूनिया 14 प्लस 0, फिर इसका इसमें तो 7 25 35 प्लस 0। बेटा ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद आ गया 16 प्लस 17 14 35, चेक कर लो। सॉरी कहाँ पे गलती हो गई भाई, कहाँ पे, यहाँ देखो, इसका जब इसमें किया जाएगा 25 आएगा, कितना आएगा बेटा 25 आएगा, राइट। चेक कर लो, ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश इक्वल टू ए डैश, ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, ऐसे तमाम क्वेश्चन लगे हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन लगे हैं, ठीक है ना, 10 क्वेश्चन लगे हैं। उसको आप लोगों को बेटा सॉल्व करना है, क्या करना है आप लोगों को, सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई आप लोगों को बताया ही गया है, परिवर्त बताया ही गया है, मल्टीप्लाई ही तो करना है, ठीक है ना। तो हम लोग टाइम क्यों लॉस करें, इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, उन्होंने कहा ए राइट इक्वल टू दे दिया है 3 2 3, 4 5 3 2 4 5, शायद नहीं, ठीक है बेटा। इसको कहा ना एक सममित और विषम सममित योगफल के रूप में परिवर्तित कीजिए, हमने थ्योरम में बताया था, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट भी आगे तक बीएससी में भी मिलेगा, एक सममित और एक विषम सममित के योगफल के रूप में परिवर्तित करना है। तो वहां हमने फार्मूला ये बताया था, ए इक्वल टू बेटा बताया था हाफ ए प्लस ए डैश, ठीक है ना, ये सममित है, प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, ठीक है ना बेटा। इसी फार्मूले में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, इसी फार्मूले में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। ध्यान से सुनिए कैसे, ए दिया ना, तो अब बेटा निकालो ए डैश जैसे हमने निकाला कितना आया 3 2 3, वही चेक कर लो 3 2 3, ये रो में चला जाएगा, 4 5 3 और 2 4 5, ठीक है भैया, ठीक है, आया ना समझ में। अब ध्यान से देखिए, हमने कहा पहले में ऐड कर दीजिए, यानी ए प्लस हाफ ए प्लस ए डैश निकाल लीजिए, ए प्लस ए डैश निकाल लीजिए, ए प्लस ए डैश निकाल लीजिए, तो जोड़िए ना 3 3 6, 2 और 4 6, 3 और 2 5, फिर 4 2 6, 5 5 10, 3 4 7, ठीक है ना, 7 2 और 3 5 और 4 और 3 7, फिर 5 5 10, ठीक भैया। अब ए प्लस ए डैश हाफ आगे लगा देना, क्या लगा देना, हाफ लगा देना है बेटा। हाफ अगर लगाओगे, एक मिनट, हाफ अगर लगाओगे, हाँ ठीक है, अगर बेटा हाफ लगाओगे तो 2 से पूरे को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ये 3 आ गया, 5/2 आ गया, क्योंकि 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 3 आ गया, 5 आया, 7/2 आया, 5/2 आया, 7/2 आया, 5 आ गया, ठीक है ना भैया, आया समझ में इतना। ए
हाफ ए प्लस ए डैश आ गया ना। अब आपको क्या करना है, ए माइनस ए डैश निकाल लेना है, ए माइनस ए डैश निकाल लेना है। तो चलो चेक करते हैं क्या आएगा। ए में से ए डैश गया तो 3 में से 3 गया 0, हाँ 2 में से 4 गया तो -2, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 5 गया 0, बेटा 3 में से 4 गया तो -1 आया, ध्यान दीजिएगा। और 2 में से अगर 3 गया तो -1 आया, और 4 में से अगर 3 गया तो 1 आया, और ये 0 आ गया ना। अब हमने कहा हाफ ए माइनस ए डैश लगाना है, ए माइनस ए डैश लगाना है। तो हाफ लगाना है, डिवाइड कर दो ना, 0 हो गया, -1 हो गया, 1/2 हो गया, 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये -1/2 हो गया, -1/2 हो गया, 1/2 हो गया, 0 हो गया, राइट। ये क्या आ गया, माइनस वाला आ गया ना। सीधे सीधे फॉर्मूले में रख दो। तो a इक्वल टू मतलब a की वैल्यू इतनी, ऐसे लिखिएगा a की वैल्यू इतनी 3 2 3 4 5 3, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, आज 2 4 5 2 4 5, ठीक है बेटा। अब चलो वैल्यू रखते हैं। a हाफ a प्लस a डैश कितना आया, इतना आया 3 3 5/2, 3 3 5/2, 3 5 7/2, 3 5 7/2, 5/2 7/2, 5/2 7/2, और 5 प्लस ये वाला 0 -1 हाफ 1 0 हाफ, ठीक है भैया, 0। चलिए ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। क्या आ गया बेटा, सॉल्यूशन आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं ना, देखो 3 में 0 ऐड करोगे 3 तो आएगा, -1 3 में ऐड करोगे 2 ही तो आएगा, 5/2 में हाफ जोड़ोगे तो 6/2 आएगा, 3 आएगा। सेम तो आ रहा है ना, समित है कि नहीं। ये देखो मैंने कहा था ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, और ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। मैंने कहा सेम तो इसमें होगी विषम समित में, लेकिन साइन चेंज होगा। तो देखो 1 -1, ये माइनस आ गया तो ये प्लस आ गया, ये माइनस है तो प्लस है, ठीक है ना। तो ये विषम समित भी है। इसका मतलब क्या, हमने एक समित और एक विषम समित आव्यूहों के रूप में परिवर्तित कर दिया, ठीक है बेटा। तो इसको अच्छे से नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम लोगों को आव्यूह खत्म करना है किसी भी हालत में, चाहे जैसे वीडियो चाहे जितनी लंबी बने, आव्यूह आज हम लोगों को क्लियर कर लेना है, ठीक है बेटा। अरे स्कूल में आप 40 80 मिनट का क्लास पढ़ते थे, तो यहाँ 40-50 मिनट आप लोग पढ़ सकते थे, ठीक बेटा। तो चलिए फिर बात को स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, ठीक बेटा। नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। तो अगली एक्सरसाइज से पहले हमको एक थ्योरी पढ़नी है, ज्यादा नहीं, बस एक थ्योरी पढ़नी है। और वो छोटी सी थ्योरी है, आपको मास्टरमाइंड बुक में कुछ अलग दिया है और बातें कुछ अलग भी होती हैं। मास्टरमाइंड वाला भी आपको हम बताएंगे और जो दिया है वो भी बताएंगे, ठीक है ना। थ्योरी में ये कहा है कि अगर कोई आव्यूह, ठीक है ना, अगर किसी भी आव्यूह को, ध्यान से समझिएगा, कोई भी आव्यूह ए हो, कोई भी आव्यूह क्या हो बेटा, ए हो, और ए का मापांक 0 आ जाए। आव्यूह में तो मापांक नहीं निकलता है, लेकिन डिटरमिनेंट वाला रूल लगा के हम लोग मापांक निकालेंगे। अगर बेटा मापांक 0 आ जाता है तो वो कहलाता है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। क्या कहलाता है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। तब उस आव्यूह का हम लोग इनवर्स नहीं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या, अगर मापांक 0 आ गया तो उसको बोलेंगे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, और उसका हम लोग इनवर्स नहीं ज्ञात कर सकते हैं, प्रतिलोम नहीं ज्ञात कर सकते हैं, राइट। और अगर 0 नहीं आया तो उसको बोलते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह, तब हम उस आव्यूह का इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। इतनी बातें आप लोग जानिए, ठीक है ना। बाकी तो लिखा है AB इक्वल टू BA इक्वल टू I, ठीक है ना। तब ये क्या कहलाता है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। बात समझ में आ रही है ना। तो इसको हमको नहीं पढ़ना, इसका कहीं यूज भी आप लोगों को नहीं मिलेगा। हम लोग को क्या कहना है, हम लोगों को क्या पढ़ना है, अगर मैग्नीट्यूड 0 आया तो इनवर्स नहीं निकाल पाओगे, और अगर मैग्नीट्यूड 0 नहीं आया तो आप इनवर्स निकाल ले जाओगे। और यहाँ कहा है प्रथम संक्रियाओं
का प्रयोग करके हमको क्या करना है, इनवर्स निकालना है। कैसे बेटा, प्रथम संक्रियाओं का प्रयोग करके हमको इनवर्स निकालना है। इसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा जहां से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो ट्रिक क्या है वो भी दिखाएंगे। ज्यादातर ट्रिक को काम करेगा आपका 3x3 वाले, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन मैं करवाता हूं आप लोगों को। 2 1 1 ठीक 2 1 1 1। अब ध्यान से हमारी बात को सुनिए। इसको सॉल्व करते समय दो बातों पे ध्यान देना। पहली बात पे ये ध्यान देना बेटा, इसमें देखिए दो चीज होते हैं, एक रो होता है और एक कॉलम होता है। एक तो रो हो गया, वो पूछा जाए कितने रो है, 2। कॉलम कितने बेटा, 2 है, ठीक। अगर आपने प्रथम रूपांतरण द्वारा मतलब कि आपको रो को कॉलम में, कॉलम को रो में ऐसे चेंज करना है, ठीक है ना। अभी हम एक क्वेश्चन बताएंगे तो आ जाएगा समझ में, लेकिन थोड़ा सा पहले आप कहानी इसकी समझ लीजिए। कहानी ये है कि अगर आपने रो अप्लाई कर दिया, एक बार आपने रो को अप्लाई कर दिया तो आपको पूरे क्वेश्चन में कहीं कॉलम वर्ड नहीं यूज करना है। अगर आपने एक बार रो लिख दिया तो पूरे क्वेश्चन में आप लोगों को कॉलम वर्ड नहीं यूज करना है, ठीक है ना। और अगर आपने कॉलम लिख दिया तो आपको पूरे क्वेश्चन में रो वर्ड नहीं यूज करना है सॉल्व करते टाइम, नहीं तो आपका सॉल्यूशन रॉन्ग, ठीक है ना। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया, कहा प्रथम संक्रियाओं का प्रयोग करके हमको निकालना है, प्रथम संक्रियाओं का प्रयोग करके निकालना है। तो पहले अपने दिमाग में ये डिसाइड कर लीजिए ना कि हमको रो अप्लाई करना है कि कॉलम। क्या बेटा, क्या बेटा, रो अप्लाई करना है कि कॉलम। ध्यान से समझिएगा। व्युत्क्रमणीय अवयव देख ध्यान से समझिएगा। व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है, एक बार मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। AI = IA = I, ठीक है भैया। अब देखिए ध्यान से समझिए, जाने दीजिए, बहुत खास नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा, लगाने का तरीका क्या होगा। लगाने का तरीका ये होगा, ध्यान से समझिए। ये समझिए A = दे दिया 2 1 1 1, ठीक बेटा, आ रहा है इतना समझ, आ रहा है, बोलिएगा ध्यान से। अब हम क्या करेंगे भैया, हम लोग दोनों तरफ A इनवर्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या क्या करना है, A इनवर्स का मल्टीप्लाई करना है। तो A इनवर्स A आ गया, राइट। इधर क्या आ गया, A इनवर्स 2 1 1 आ गया। इतना आप लोग को याद करना है। क्या करना भैया, दोनों बच्चों में A इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तब बताइए इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1। कितनी आ गई, 1। अरे भाई x में x इनवर्स का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। और 1 को हमारे आदमी में क्या कहा जा रहा है, i। क्या कहा जा रहा है, i। 1 को क्या कहा जा रहा है, i कहा जा रहा है। बात को ध्यान से समझिएगा। 1 को हम लोग क्या कह रहे हैं, i। यहाँ 2 होने की वजह से i2 लिखेंगे, ठीक। एकदम डीपली ध्यान से देखिएगा, 2 1 1 1, ठीक ना, ठीक। अब ध्यान से सुनिए हमारी बात को। i की वैल्यू कितनी होती है, 1 0 0 1। A इनवर्स और 2 1 1 1 आ रहा है। अब देखिए यहीं से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। इतना तो आज क्वेश्चन में करना है, यहीं से हम लोग का बेटा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। सॉल्यूशन ये कहता है कि इसको आप i बना दो, इसको क्या बना दो, i बना दो। ध्यान से गौर से समझिएगा, बहुत कठिन नहीं है। इसको हमको क्या बना देना है, i बना देना है। क्या बना देना बेटा, i बना देना है। तो i देखिए बनेगा कैसे। अब i बनाते समय या तो आप रो अप्लाई करोगे या तो कॉलम। एक क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, फिर सेकंड वाला पूरा आएगा हमारी जिम्मेदारी, ठीक है ना। तो देखिए कैसे आप बनाओगे, आपको चलना ऐसे, आपको चलना ऐसे है, आपको चलना ऐसे है। कैसे, ऐसे। ऐसे का मतलब क्या, ऐसे का मतलब क्या, आई बनाना है ना, आई बनाना है, जिसको हमको टच नहीं करना है। 2 है भाई, अभी लास्ट में हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, इसको हमको नहीं टच करना है। इस वाले एलिमेंट को 0 बनाना है और इस वाले एलिमेंट को 0 बनाना है। एक इस एलिमेंट को 0 बनाना है और एक इस एलिमेंट को 0 बनाना है आई बनाने के लिए। तो क्वेश्चन ये उठता है, सर हम पहले किसको 0 बनाए, तो 2 × 2 का है ना, अभी 3 × 3 में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है।
तो क्वेश्चन ये होता है सर किसको बनाए, इसको बनाए, किसको बनाए। तो बेटा आप ऐसे चलना है, तो पहले ये आ रहा है बाद में आ रहा है, तो पहले 0 आपको इसी को बनाना है। किसको बनाना है? अब पूछा किसी ने किसको, इसको बनाना है, बनाना है ना, बनाना है ना, 0 तो बनाना है ना। अब देखिए 0 ये बनेगा कैसे, दो कंडीशन हो सकती है। कितनी कंडीशन हो सकती है? दो कंडीशन हो सकती है, गौर से समझिएगा। 0 बनाने के लिए दो कंडीशन हो सकती है, या तो ऐसे नहीं घटेगा, या तो इसमें से हम इसको घटा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक। और या तो अगर 2 का इसमें हम मल्टीप्लाई करके तब इसको घटाएं, तब भी बेटा ये क्या आ गया, 0 आ गया। बात आ रही समझ नहीं आ रही फाइनली, आ रही ना। अब अगर हम इसको 0 करना चाहते हैं तो हम कहेंगे इसमें से अगर इसको घटा दें, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ए इनवर्स क्या क्या हमने बोला, इसमें से इसको घटा दो, यानी 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, और इसमें से तब ये वाला घटेगा, सेम चीज होगा, ये 0 आ गया, आ गया। बाकी ए इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ए ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। भाषा हमारी क्या होने वाली है, ए अगर आपने रॉन्ग कर दिया पूरा 0 नंबर मिलने वाला है। भाषा ये होने वाली है, ये C1 था, आपने किसकी वैल्यू चेंज किया है, C1 की वैल्यू चेंज किया है, तो C1 को हमने लिखा, कैसे लिखा C1 को, C2 घटा के C1 माइनस C2। अब देखिए C वर्ड आ गया, कॉलम आ गया, तो आपको रो कहीं नहीं आना चाहिए पूरे सॉल्यूशन में, ठीक है ना। हाँ अब सुनिए कहानी, जो आपने इधर किया वही काम इधर करना है। तो इधर आपने क्या किया था, इसमें से इसको घटाया था 1 आया था, और इसमें से इसको घटाओगे -1 आएगा, तो 0, राइट, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखिए बेटा, अब दिमाग में यहां आया देखो कंफ्यूजन, अब हमको 0 इसको करना है। अब बच्चा ये सोचेगा अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे तब भी 0 होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तब भी 0 होगा, ठीक। लेकिन बेटा इसको आप नहीं कर सकते हो, इसमें से इसको नहीं घटा सकते हो, क्यों? क्योंकि रो से रो घट जाएगा, और ये अब चिल्ला के कह रहा है कि आपको कॉलम यूज करना है। तो कॉलम यूज करने का मतलब इसमें से ये वाला घटाइए ना, इसमें से ये वाला घटाइए ना, तो देखो ए इनवर्स हो गया। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा बेटा, ध्यान से समझिएगा, अगर इसमें से ये वाला घट रहा है तो 0 आ रहा है, क्या आ रहा है 0, और 1 में से 0 घट रहा है तो 1 आ रहा है, और ये ऐसे ही लिखा जाएगा, तो 1 0, ठीक। क्या आपने किया, किसके प्लेस में लिखा, किसको चेंज किया, C2 को आपने लिखा C2 माइनस C, ठीक। जो प्रक्रिया आपने इधर किया वही प्रक्रिया आपको इधर करना है। इधर अगर करोगे बेटा क्या आएगा, ध्यान से सुन लो, 0 में से 1 गया -1, और 1 में से -1 गया तो 2, और ए ऐसे लिखा जाएगा, राइट, ठीक है ना। तो बेटा ए क्या बन गया, आई बन गया, क्या बन गया, आई बन गया, ए क्या बन गया, आई बन गया, ए इनवर्स आई। और हमने कहा था किसी भी आव्यूह में अगर आई का मल्टीप्लाई करोगे तो वही आव्यूह आता है, जैसे 1 का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करो वही आता है, तो आई का मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा, तो ए इनवर्स इक्वल टू आ गया 1 -1 2। ध्यान समझिएगा, प्रारंभिक संक्रिया पे ये क्वेश्चन लगभग आप 80% मान के चलिए आपसे पूछा ही जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अब आव्यूह में कुछ बचा नहीं है। अगर क्वेश्चन आएगा तो यही से आएगा 4 नंबर वाला, ठीक है ना, नोट कीजिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा, कैसे होगा। ठीक है ना, तब हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तब हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। 2174 इक्वल टू 2174 ठीक है ना। बेटा हमने कहा दोनों बच्चों में ए इनवर्स, ठीक है ना। तो ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन गया, आई बन गया। आई का मतलब कितना 1001, ठीक। इधर क्या ए इनवर्स ही है, राइट। अब ये हो गया 21474, इतना तो आया होगा। अब हमको इसको क्या करना, आई बनाना है। आई बनाने का मतलब इन दोनों एलिमेंट को हमको 0 करना है,
इन दोनों एलिमेंट को बेटा क्या करना है, जीरो करना है। इन दोनों एलिमेंट को क्या करना है, जीरो करना है। तो देखो जीरो कैसे होगा, दो तरीके से, ठीक है ना, दो तरीके से जीरो होगा। कैसे कैसे जीरो होगा, कैसे कैसे जीरो होगा, अगर हम यहाँ 7/2 का मल्टीप्लाई करके घटा दें तो ये जीरो हो जाएगा। 7/2 का अगर मल्टीप्लाई करके हम लोग घटाएं तो बेटा ये जीरो हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा हमने क्या किया, ध्यान से समझिएगा, हमने इसमें 7/2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी 7/2 का क्या होगा, मल्टीप्लाई, और इसमें से हम घटा रहे हैं तो जाहिर सी बात है 2 से 2 कैंसिल होकर 7 आएगा और 7 में से 7 गया 0, A इनवर्स 0, ठीक ना, ये आप लोगों को आया। अच्छा अब यहाँ घटाओगे 4 में से 7/2, 4 माइनस 7/2, अरे इसमें से ये वाला भी तो घटेगा, 4 दूनी 8 माइनस 7/2 इक्वल टू हाफ, क्या भैया, हाफ, ठीक। बाकी ऐसे लिखा जाता है, हमने बताया 7। ये नहीं कि आप 7/2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे, नहीं, मल्टीप्लाई करके बेटा नहीं लिखना है, मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है, आप लोगों को सेम लिखना है जो यहाँ पे था कि उन्होंने जीरो करने के लिए मल्टीप्लाई किया था, ठीक है ना। बाद में तो कॉमन भी तो निकलेगा, समझ रहे हो ना, कॉमन भी तो निकलेगा, फिर जो मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड भी तो हो जाएगा, तो ऐसा आप लोगों को नहीं लिखना है। अच्छा जो चीज आपने बेटा इधर किया, अब इसको देखिए क्या आपने लिखा, किसका प्लेस चेंज किया, R1 का, किसका, R2 का, R2 का आपने लिखा R2 माइनस 7/2 R1। ये अगर मिस किए तो पूरा का पूरा नंबर आप लोगों का गया। इधर देखिए सेम चीज करना है, सेम चीज करने का मतलब 7/2 का मल्टीप्लाई करके घटाना है तो माइनस 7/2 है, और यहाँ जीरो में होगा वहीं आएगा, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, और 1 0, ठीक। अब कहानी किसकी आई, कहानी इनकी आई, इनको हमको भैया जीरो करना है। तो कुछ लोगों का मानना है कि अगर सर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करके घटा दे तो नहीं, क्यों, कॉलम में से कॉलम घट रहा है बेटा, कॉलम में से क्या घट रहा है, कॉलम घट रहा है, जबकि चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि अब रो घटाइए। तो अगर हम यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करके घटाएं, 2 का मल्टीप्लाई करके घटाएं, 2 का मल्टीप्लाई करके घटाएं, या 2 से डिवाइड करके अगर घटाएं तो बात बन जाएगी। तो अगर 2 से डिवाइड करके घटाएं, ध्यान समझिएगा, ए इनवर्स, हमने इसमें क्या कर दिया, हाफ का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी हाफ का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। या अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर